बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल से जाहिद तबस्सुम का सलाम। देर से आए दुरुस्त आए। बिलाखिर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने 16 रुकनी कमेटी तश्कील देने के बाद उनको आज़ाद कश्मीर की मरकज़ी जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात का पूरा अख्तियार दे दिया। गुज़श्ता रोज़ कमेटी की जानब से कमेटी के चेयरमैन वज़ीर हुकूमत फैसल मुमताज़ राठौर की जानब से मरकज़ी जॉइंट एक्शन कमेटी को एक लेटर जारी किया गया जिसमें इनको मुज़ाकरात की दावत दी गई है और ये आम तोक़ो की जा रही है कि आइंदा चंद दिनों में हुकूमत और मुज़ाहिरीन के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने यह फ़ैसला देर से किया था, लेकिन उन्होंने हालात की नज़ाकत को समझते हुए ये फ़ैसला किया और अब ये तोक़ो की जा रही है कि आने वाले चंद दिनों में हुकूमत और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। 16 रुकनी कमेटी में वज़ीर हुकूमत राजा फैसल मुमताज़ राठौर को चेयरमैन बनाया गया और फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के एक नामवर सियासी शख्सियत, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मुमताज़ हुसैन राठौर के फ़र्जंद हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की जदोजहद का आगाज़ स्टूडेंट यूनियन से किया और वो आज़ाद कश्मीर की एक कद आवर शख्सियत साबित हुए और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए फैसल मुमताज़ राठौर ने भी कम उम्री में आज़ाद कश्मीर में सियासत का आगाज़ किया और आज इज़्ज़त और एहतराम के साथ आज़ाद कश्मीर भर के सियासी कारकुन उन्हें देख रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगे वज़ीर हुकूमत और कमेटी के चेयरमैन राजा फैसल मुमताज़ राठौर। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कमेटी बनाई गई है इसमें आपको अख्तियारात कितने मिले हैं और जो आपने मरकज़ी जॉइंट एक्शन कमेटी को लेटर लिखा उसका रिस्पांस आपको क्या मिला और क्या तोक़ो की जा रही है कि जो मुज़ाकरात आप करने जा रहे हैं कमेटी और आपके दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो सकते हैं। फैसल मुमताज़ राठौर साहब, आपको कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल में खुश आमदीद कहते हैं। फैसल साहब, ये बताइएगा जो आपकी सरबराही में जो कमेटी बनी है, आपके मुज़ाहिरीन के साथ जो जॉइंट एक्शन कमेटी है इनके साथ मुज़ाकरात कब शुरू होंगे और क्या आपको कोई मुस्बत पेशरफ्त की तोक़ो है? जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में बात करने का मौका दिया है। यकीनन इंशाअल्लाह मुस्बत नताइज आएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और इनकी काबीना हम सब समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में बिजली की प्रोडक्शन के एतबार और कश्मीरियों की कुर्बानियों को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान को बिजली के रेट्स और लोड शेडिंग के हवाले से ठोस फैसले करने चाहिए और इसके लिए हुकूमत कोशा है। आज़ाद कश्मीर के अवाम में बेचैनी यकीनन फितरी है और कौमी इदारों को इसका एहसास भी होना चाहिए। हुकूमत ने मेरी सरबराही में ये जो कमेटी बनाई है इसका मकसद कोई मकासद से हटाना नहीं है, बल्कि अवाम की राय के साथ आगे बढ़ना है। अवाम का जो मौक़िफ़ है वही हमारा भी मौक़िफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत के इदारों से दर्जन भर मुलाकातें भी कर चुके हैं। आपने उनका वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ भी सुना है। इंशाअल्लाह बिजली के रेट्स और लोड शेडिंग का ख़ात्मा करने में कामयाब होंगे। बातचीत का मकसद रियासत में पैदा होने वाली एनार्की को ख़त्म करना है और महंगाई के दौर में लोगों के कारोबार को मुतासर होने से बचाना है। तो फैसल साहब, ये भी बताइएगा कि ये मुज़ाकरात कब तक मुतवक्को हैं? क्या जो आपने लेटर लिखा उसकी कोई डेट मरकज़ी जॉइंट एक्शन कमेटी की जानब से आपको मिली है? जी जाहिद साहब, हमने एक्शन कमेटी को कल एक ख़त जारी किया है जिसमें हमने उनसे ये कहा है कि आप हमारी इस कमेटी के साथ जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई है इसके साथ बैठकर बातचीत कीजिए, गुफ्तगू शनीद कीजिए। हम आपकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त के जो ज़रूरी और अहम मसाइल हैं जो हल किए जा सकते हैं अपने दस्तयाब वसाइल में रहते हुए उसे हम हल करने की कोशिश करें मिलजुल कर। तो इस वाले से मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जो ही उनकी तरफ से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा तो हमारी ये कमेटी उनके साथ बैठ के बातचीत करेगी। फैसल साहब, ये बताएं कि जो आपने ये पिछले दिनों कौन सा ऐसा बयान दिया जो आजकल सोशल मीडिया की जिनत बना हुआ है और ठीक किस्म के लोग जो है ना आपके खिलाफ जो है ना एक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, आपने ऐसा क्या कह दिया था? जाहिद साहब, जहाँ तक मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू का तल्लुक है तो उसको मेरे ख्याल में मेरे एक जुमले को जिसमें मैंने साजिशी अनासर की बात की उसमें मुझे काफ़ी हरफ तनकीद बनाया गया
اور کئی لوگوں نے اور سیاسی مخالفین نے اس کو کسی دوسرے پرائے میں لیا، جبکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ عوامی تحریکیں اٹھتی ہیں اور لیکن بدقسمتی سے بعض عوامی سطح پر مسترد اور شکست خوردہ لوگ اپنے مقاصد کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالتے ہیں اور اسے استعمال بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ ایک دو واقعات ہوئے بھی، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ لوگوں نے اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کے نعرے بھی لگائے اور بدمزگی بھی پیدا ہوئی۔ پرامن احتجاج یقیناً سب کو اس کا حق حاصل ہے اور حکومت اس حق کو تسلیم بھی کرتی ہے، تو اس حوالے سے میں نے کسی دشمن کا نام نہیں لیا، میں نے دوسرے پرائے میں بات کی تھی جس کو ایک غلط رنگ دے دیا گیا۔ بہت شکریہ، یہ تھے ہمارے ساتھ وزیر حکومت اور حکومت کی جانب سے مرکزی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان جو مذاکراتی کمیٹی ہے، اس کے چیئرمین راجہ فیصل ممتاز راٹھور۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں جو عوام اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے معاملات اور ان کے مسائل ہم نے حل کرنے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کئی مرتبہ وفاق کے جو منسٹرز ہیں اور وزیر اعظم پاکستان ہیں اور دیگر اداروں کے ساتھ بھی ملاقات کی اور ان کو واضح اور دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام کو بجلی میں ریلیف دیا جائے، لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے اور ان کے جو بھی ایشو ہیں ان کو حل کیا جائے۔ اس موقع پر وزیر حکومت کا یہ کہنا تھا کہ یہ عوام ہم میں سے ہیں اور ہم ان کے ساتھ جو مذاکرات کرنے جا رہے ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات کامیاب ہوں گے، کیونکہ ان کے مسائل نہیں ہیں، یہ آزاد کشمیر کے ہر شہری کا مسئلہ ہے اور ہم بھی اسی شہر کے اسی ریاست کے رہنے والے ہیں۔ ہم نے اپنے عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ مرکزی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جب ہمیں وقت دے گی تو ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ مذاکرات کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل سے زاہد تبسم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔